Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to practice reading comprehension. Why? Because सबसे ज़्यादा marks की जो weightage है वो reading comprehension रखता है and it's most important for CUET exam. Let's begin. I am sitting at an airport watching people in the final moments before their loved ones arrive or depart. ऑथर यहाँ पे हमें बताती है कि जो एयरपोर्ट का सीन वो बता रही है कि लोगों के अपने आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। अक्सर हम एयरपोर्ट पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हसल होती है, लोग आते हैं जाते हैं। दे आर पेसिंग नर्वसली लुकिंग एट वन अनदर, टचिंग एंड नॉट टचिंग, द इमोशन इज इंटेंस। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलने हैं, टच कर रहे हैं, नर्वस है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस का ब्लेंड वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है? A woman speaking Spanish is running in circles trying to gather family members together for a goodbye. Her voice is high pitched. ठीक है। When the final moments comes before boarding, क्या होता है ना, यहाँ पे एक स्पेनिश वीमेन की बात हो रही है, उसकी फैमिली को वो गैदर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि क्या हो जाता है जब बहुत सारे हम लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई अलग अलग जगह, कोई इधर होता है कोई उधर होता है, तो शी इज ट्राइंग टू स्कैटर देम एट अ प्लेस कि ताकि वो सब मिल ले, एक दूसरे से मिलजुल ले, ठीक है। हर वॉइस इज हाई पिच्ड, उसकी आवाज भी बहुत जोर से है। क्यों? ऑब्वियसली अब वो सबको बुला रही है तो उसकी आवाज भी जोर से होगी। अब वो जोर जोर से सबको आवाज देके बोल रही है कि सब एक साथ आओ, सब एक साथ मिलो, एक जगह पे बैठो ताकि एक दूसरे से मिल लो। When the final moment comes before boarding, she wraps her arm around her son, giving him a powerful embrace that should protect him until he returns. क्या होता है यहाँ पे, वो women जो होती है अपने बेटे को बहुत जोर से हग कर लेती है, you know, एक हग ऐसा, एक वार्म हग उसे देती है। वो हग एक चीज़ का सिंबल है कि ये हग तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। मतलब उसकी मम्मी, मदर इज देयर टू प्रोटेक्ट हर सन, ठीक है। तो बहुत ही एक डीप कनेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। चलो आगे क्या होता है? अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन स्टैंड एट द रेल वेयर आई एम वेटिंग, द पीपल हु वर सपोज टू पिक देम अप आर लेट। क्या होता है, वहीं पे एक दादी और उसका पोता भी होता है, बट जो उन्हें आने वाले थे, लेने आने वाले थे, दे वर लेट, वो लेट हो गए थे, ठीक है। Two ladies next to them but unrelated look up and down the corridors as if scanning an open sea. अब क्या होता है, दो लेडीज भी वहीं बैठी होती है, ठीक है। वो दो लेडीज एग्जामिन कर रही होती है सिचुएशन को, एक जैसे खुले समुद्र की तरह। एयरपोर्ट पे भी कुछ इधर चल रहा है, कुछ उधर चल रहा है, तो अलग अलग सीन वहाँ पे है। There's several emotions, there's several things going on and you know people are meeting and greeting each other. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दे प्रॉबेबली वॉन्ट टू हेल्प द ग्रैंड मदर, शायद वो ग्रैंड मदर की मदद करना चाहते थे। अ मदर होल्ड्स अ बेबी एज शी किसेस हर हस्बैंड, टीयर्स डैम्पन हर चीक्स, द मोमेंट इज चार्ज। एक माँ भी अपने बच्चे को गोद में लिया, अपने हस्बैंड को अच्छे से गुड बाय कर रही है, आंखों में आंसू है, मोमेंट बहुत चार्ज अप है। यू नो देयर आर सो मेनी इमोशंस दैट बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ। मतलब यू नो इतने इमोशंस होते हैं कि किसी को यू नो गुड बाय हम लोग जब करते हैं तो हमें रोना भी आता है, हमें खुशी भी होती है, हमें उदास भी होते हैं। एट गेट 13 द अराइवल्स आर जस्ट कमिंग इन, आई सी हर, देयर शी इज जस्ट एज poignant, द अराइवल्स फोल्ड इनटू द मिक्स ऑफ पीपल एज इफ दे हैव बीन गॉन। अब ऑथर भी किसी का वेट कर रही होती है तो वो देख लेती है कि कोई आ रहा है। अब वो कौन है? आई थिंक of other departures and arrivals, I recall seeing my daughter. तो उसको अब वो अपनी डॉटर के बारे में उसको चीज़ें रिकॉल होती है। क्या होता है ना, वो देख रही होती है कि लोगों के अपने आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आने जाने में उसको अपने एक मोमेंट रिकॉल होता है, ठीक है। उसको एक मोमेंट याद आता है जब वो लोगों को देखती है, उनके अराइवल और डिपार्चर को, कि उसकी एक बेटी थी, बेटी के बारे में उसको याद आता है, उसकी बेटी है। I am now going to visit, coming down that narrow portable corridor with haversack slung on one shoulder, overstuffed carrion bag cradled in her arm. Her arms, her headphones making her oblivious to the stream of people flowing along with her. She was in her first year at university, coming home from a holiday in November, the first time since August. I wrapped myself around her as if she had been lost to me.
ऑथर यहाँ पे बता रही है कि उसकी बेटी भी जब आ रही थी अपने कॉलेज से छुट्टियां लेके, तो फर्स्ट ईयर में थी, वो हेडफोन्स लगाए हैं जस्ट एज ए नॉर्मल टीनेज जो करता है, ठीक है। तो उसका बैग बहुत भारी है, लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे एक नॉर्मल टीनेज रहता है अपने गानों में मस्त अपना बैग लेके, काफी, तो लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, तो ऑथर को भी अपनी बेटी की याद आ जाती है। ओके, टुडे माई फ्लाइट इज 2 hours लेट। आज ऑथर की फ्लाइट जो है 2 घंटे लेट है। द बुक आई एम रीडिंग इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द पीपल लिविंग एंड कमिंग। कह रही है जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ना, वो एक बुक पढ़ रही थी, वो कहती है कि द बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग। उसको बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी जितने लोग उसको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें होती है। अगेन, हमारी सराउंडिंग से हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो हमें जानना होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे ऑथर को भी यहाँ पे जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी वो, रादर देन कि वो अपनी बुक पढ़े। A little boy is 5 is meeting his grandfather for the first time। अब दूसरा सीन वो बताती है, 5 साल का बच्चा है, अपने दादाजी से वो मिल रहा है, ठीक है। He looks up and up at the face of a man who is not that tall, except to a child. Joy shines, and I am wondering how one would capture this moment, words or on film। देखो, यहाँ पे बच्चा जो है अपने दादाजी से पहली बार मिल रहा है। So we all have a deep connections with the grandparents। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा इमोशनल चीजें होती है, काफी ज्यादा इमोशनल बॉन्ड होता है हमारा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। हमारे दादा दादी नाना नानी बचपन से ही बच्चे बहुत करीबी होते हैं, तो बहुत वो अफेक्शन जो वो हमें देते हैं ना कहीं दैट इज अनफॉरगेटेबल। तो ऐसे वो बता रही है कि अपने दादाजी को 5 साल का बच्चा अब देख रहा है। उसके दादाजी ज्यादा बड़े नहीं है, बट फॉर हिम ही इज टॉल। उसको टॉल लग रहा है क्योंकि वो छोटा है। और अब ऑथर यहाँ पे ये बोल रही है कि कोई ऐसे मोमेंट्स को किसी फिल्म या स्टोरीज में कैसे कैप्चर कर लेगा, ठीक है। When my flight is finally called, I gather my books and carry one bag. Since there is no one to see me off, I do not look back to see where I have come from। अब ऑथर कहती है बारी आ गई कि मैं भी जाऊं, पर अब उसने अपना बैग उठाया, बुक उठाई, वो चल पड़ी। अब उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि उसको आज छोड़ने के लिए कोई नहीं आया था, ठीक है। Instead, I think of my husband at work, wondering if he has left yet, and my daughter at the other end wondering the same thing। अब वो अपने पति के बारे में सोचती है कि वो ऑफिस गया होगा अपनी बेटी के बारे में, जिनको वो छोड़ के आ चुकी थी, ठीक है। As I head towards the plane, I find myself remembering yet another arrival and departure। अब उसको फिर एक और फ्लैशबैक, एक और नॉस्टैल्जिया उसको हिट करता है। अब उसको क्या याद आता है? When I was newlywed, मेरी जब नई नई शादी हुई थी, my 91-year-old grandfather died। तो उसके 91-year-old दादाजी तो थे, मर गए थे। We had been very close, हम बहुत close थे। At the airport crying, my husband of only a year was waiting at the gate to take me in his arms। तो उसका पति भी जो था वो रोने लगी, तो उसको अपने आर्म्स में, बाहों में लेने के लिए बहुत उत्सुक था। Because of hormone, my tears, everyone was looking at us। everyone was looking at us, but I didn't care। Somehow the emotional I felt seemed not at all out of place for the airport। अब वो भी बहुत इमोशनल थी, तो उसने भी बिना चिंता किए, बिना परवाह किए उसको गले लगाया। उसको बहुत सारे इमोशंस फील, बट वो इमोशन ना एयरपोर्ट तक ही सीमित थे, उसके बाहर के नहीं थे। लाइफ नीड्स टू बी दिस इम्पोर्टेंट। क्या बोल रही है? लाइफ को बहुत इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ऑल द टाइम। देखो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑथर कुछ बातें आपको बोल रही है। वो क्या बोलती है? लाइफ नीड्स टू बी दिस इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम। आई विश ऑल द पीपल हु वेंट ऑन अ जर्नी कुड कम बैक टू फाइंड समवन वेटिंग फॉर देम। कह रही है कि लाइफ एक ऐसी जर्नी है जो बहुत सारे इमोशन से भरी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई जो जाता है उसके आने के लिए उसका कोई अपना हो, उसको लेने आए जो। I also wish they could leave with someone to see them off। और वो उनको किसी को छोड़ भी सके, कोई इनका ऐसा छोड़े कि जो उनको जाते हुए भी देख ले। I think of my grandfather and realize that if dying is like this, a passage that I am not afraid। a passage, क्या बोल रही है वो? A passage that I am not afraid।
दैट आई एम नॉट अफ्रेड। वो कह रही है कि ऐसा अगर ज़िंदगी ऐसी है तो जहाँ पे मेरे दादाजी की उसको याद आती है मरने का, तो कहती है अगर ज़िंदगी ऐसी है तो फिर मैं ज़िंदगी से नहीं डरती, मतलब ज़िंदगी अगर इतनी प्यारी है तो मैं ज़िंदगी से नहीं डरती। आ जाओ क्वेश्चन बैंक्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑथर डूइंग व्हाइल सिटिंग एट द एयरपोर्ट। ऑथर भाई एयरपोर्ट पे बैठे बैठे क्या कर रही है, देखो जरा। शी इज मिसिंग हर हस्बैंड एंड डॉटर, अपने पति और डॉटर को मिस कर रही है। शी इज वंडरिंग हाउ वन वुड कैप्चर चाइल्ड द इमोशनल गश इन अ स्टोरी और इन अ फिल्म। या फिर वो ये सोच रही कोई किसी का बचपन एक कहानी और किताबों में कैसे कैप्चर कर लेता है। शी इज थिंकिंग अबाउट अ ग्रैंडफादर हु डाइड, या फिर अपने दादाजी के बारे में सोचिए तो जो गुजर चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर इज शी इज वंडरिंग हाउ वन वुड। ये सबसे पहले वो सोच रही थी ना कि कोई इतनी प्यारी इतनी इमोशनल चीज को कोई किसी के बचपन को कैसे कैप्चर कर सकता, कैसे इन चीजों में डाल सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Second question, the two ladies at the rail next to the grandmother and a grandson seem to be, जो दो ladies वहाँ पे दिखी थी वो कैसी दिख रही थी? Searching for someone who is lost, किसी को ढूंढ रही थी जो खो चुका था। B कहता है impassively talking to each other, एक दूसरे से बातें कर रही थी। C looking around for the grandson folks, सी कहता है ग्रैंड माँ के पोते के लिए वो देख रही थी इन देयर ओन थॉट्स एज दे अनरिलेटेड, या फिर वो अपने ख्यालों में थी। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। वो क्या देख रही थी, वो ये देख रही थी, वो जो दो लेडीज थी वो ये देख रही थी कि ग्रैंड मदर की वो किसी तरह हेल्प कर सके क्योंकि अपने पोते के पीछे भाग रही थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट पॉइंट डज द ऑथर पॉसिबली ड्राइव एट। ऑथर सबसे ज्यादा क्या पॉसिबली कौन सा पॉइंट ड्राइव करना चाहता है, बताओ आप। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है द ऑथर हैज लॉन्ग मेमोरीज ऑफ एयरपोर्ट, उसके पास एयरपोर्ट की बहुत सारी मेमोरीज थी। बी कहता है द ऑथर शोज हाउ केयरिंग पीपल आर, वो ये दिखाती है कि लोग कितने केयरिंग हैं। सी कहता है द ऑथर इज लैमेंटिंग ओवर द लॉस ऑफ अ ग्रैंडफादर, या उसके अपने ग्रैंडफादर के लॉस पे वो सोच रही है, सोच विचार कर रही है। द ऑथर रिलेट्स जर्नी विद हाई इमोशंस, या फिर ऑथर जो है जिंदगी की जर्नी को इमोशन से जोड़ती है। तो ऑथर ने जो लास्ट में, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वाला पॉइंट जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि यहाँ पे ऑथर काफी सारी चीजें डिलीवर कर रही है, हमें जिंदगी के बारे में बता रही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, हेंस डी इज द राइट ऑप्शन। Okay, so that's it for today's video, and this was the comprehension. We will practice some more reading comprehensions in the next videos, and we will practice literary devices as they're important, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा confuse होते हैं. So keep practicing, and I'll meet you in the next video.